दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की पीडीएफ और एडवांस आउटलाइंस आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। अगर आपको पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। महोदया, कानूनी सहायता के संबंध में जो प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं इसलिए समर्थन करता हूँ क्योंकि मेरी समझ यह है कि जनतंत्र के अंदर गरीबों को सस्ता न्याय दिलाना राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन आज़ादी के 35 वर्ष के बाद भी देखने को यह मिलता है कि आज भी लोगों को महंगी दर पर न्याय मिलता है। गरीबों का कचहरियों में पहुंचना और सस्ता न्याय पाना एक असंभव सी बात है। अगर सही मायने में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले हैं 99% मामले अमीरों के बीच में ही हैं। हाई कोर्ट की भी हालत करीब करीब उसी तरह की है और जिला कोर्ट की भी हालत उसी तरह की है। इसका क्या अर्थ यह लगाया जाए कि देश के अंदर गरीबों पर कोई जुल्म और अत्याचार नहीं होता है जिससे वे कोई मामला हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या जिला कोर्ट में या उसके नीचे नहीं लाते। ऐसी बात नहीं है। कारण यह है कि न्याय इतना महंगा है कि उनके लिए यह संभव नहीं है कि वे अपना मामला इन कचहरियों में ला सकें और लाने में जो खर्च होता है उसे वहन करना, बर्दाश्त करना उनकी आर्थिक शक्ति से परे की बात है। मामलों को कोर्ट में लाने की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत से ऐसे भी मामले होते हैं जिनको वे थाने में ले ही नहीं जाते हैं, इसलिए कि उनके हमेशा कचहरियों में जाने की फीस, आने जाने का खर्च और कोर्ट के खर्च, इन तमाम खर्चों के चित्र जब प्रस्तुत होते हैं तो वे कचहरियों के मामले फाइल करना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए जो सरकार बार बार घोषणा करती है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 50% है, इसलिए ऐसे लोग कचहरियों में जाएं और यह महंगा न्याय प्राप्त करें। यह उनके लिए असंभव सी बात है। सरकार ने बहुत तरह के कानून बनाए हैं। हदबंदी का कानून बनाया है, फाजिल जमीन का कानून बनाया है, न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाया है और इस तरह के अनेक कानून बनाए हैं जो कि आम तौर पर
गरीबों के लिए ही बनाए गए हैं और उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि इन कानूनों के जरिए गरीबों को कुछ राहत दिलाई जाएगी। हम लोग देहातों से आते हैं। हदबंदी से फाजिल जमीन के लिए जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष के लिए मामला फाइल करना कचहरियों में गरीबों के लिए बिल्कुल ही असंभव है। उसी तरह से फाजिल जमीन से जनित मामले, न्यूनतम मजदूरी से जनित मामले, छुआछूत से उत्पीड़ित जो मामले होते हैं, इन तमाम मामलों को कचहरियों में लाना गरीबों के लिए एक असंभव सी बात हो गई है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि जो कानून सरकार ने पारित किए हैं, उनको शुरू कर सरकार सचमुच में गरीबों को न्याय देना चाहती है। अगर वह यह चाहती है कि विभिन्न तरह के जो सामाजिक कानून पास हुए हैं, उन कानूनों के जरिए गरीबों को राहत मिले, इसका प्रबंध करे। चेंज महोदय, सरकार को समाजवादी देश के अंदर न्याय दिलाने की जो पद्धति है, उसको गहराई से अध्ययन करना चाहिए और हिंदुस्तान की परिस्थिति में उसको किस ढंग से लागू किया जाए, इस पर विचार करना चाहिए। अगर समाजवादी देशों की पद्धति सचमुच में गरीबों को न्याय दिलाने में समर्थ होती है, अगर उससे सचमुच में गरीबों को सस्ता न्याय मिल जाता है, तो मैं समझता हूं कि उस पद्धति को लागू करने की दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए। सस्ता न्याय मैं समझता हूं कि सहज घोषणा करने से नहीं होगा। गरीबों के बारे में तो आजकल बातें करना मंत्र जपने के समान हो गया है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो अमीरों की तरक्की चाहता हो, जो हिंदुस्तान में पूंजीवाद का समर्थक हो। वह आदमी जब इन गरीबों का नाम लेकर उनकी सहायता की बात चलाता है, तो मुझे बड़ी ही उनकी नीयत पर गहरा संदेह होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान के संविधान में समाजवाद का लक्ष्य रखा गया है, उसकी प्रस्तावना में समाजवादी उद्देश्य है, तो महज प्रस्तावना तक ही वह सीमित नहीं रहना चाहिए। मित्रा जी ने कहा कि दूसरी ओर बहुत से सेक्शन ऐसे हैं जहां सस्ता न्याय देने की दिशा में संविधान में कुछ संशोधन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में इस तरह की बात कही गई है कि हमें सस्ता न्याय देना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में जब संविधान में इस तरह की बातें हैं, तो अब संविधान को हमारे देश का बुनियादी कानून है। उस कानून से दूसरे कानून बनते हैं। ऐसी अवस्था में दूसरे कानूनों को बनाना ताकि गरीब लोगों को सस्ता न्याय मिल सके, इस संबंध में जरूरी है। मैं एक बात और
कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा और वह यह कि CRPC में सरकार ने एक प्रावधान किया था कि मामला जो फाइल होगा थाने के अंदर और अनुसंधान जो थाने के अंदर होगा उसमें गांव से जो लोग जाएंगे गवाही देने के लिए उनको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यह CRPC का संशोधन था और मुझे स्मरण है 1972 या 1974 में हुआ था और इस तरह का प्रावधान वहां किया गया था। मैं समझता हूं कि गरीब जो मामला फाइल करता है उसे न्याय नहीं मिलता है क्योंकि वह आने जाने को वहन करने में असमर्थ हो जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि CRPC में जो इस प्रकार का प्रावधान किया गया है क्या सरकार ने उसके लिए कोई उचित प्रावधान किया है ताकि लोग अगर थाने में जाएं अनुसंधान के लिए थाने में गवाही देने के लिए जाएं तो उनको इस तरह की सुविधा मिल सके। इस तरह की क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है? महोदय, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं कि आपने बोलने का समय दिया। यह प्रस्ताव गरीबों से संबंधित है। कानून मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कानून मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि गरीबों को कानूनी सहायता देने का उन्होंने प्रावधान किया। स्टॉप।